Hello and welcome. This is Manpreet Singh from Government College भादरा BA पार्ट फर्स्ट इंग्लिश लिटरेचर में हम पेपर फर्स्ट पोइट्री एंड ड्रामा सेक्शन से पोइम्स पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो पोइम है वो है जॉन मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ये एक सोनेट है। लास्ट जो वीडियो थी हमारी वो सोनेट के बारे में ही थी कि सोनेट क्या है। सो इस वीडियो में हम एक सोनेट पढ़ेंगे। उससे पहले हम जानेंगे कि कवि जॉन मिल्टन कौन थे। सो जॉन मिल्टन ही वॉज बॉर्न ऑन 1608 एंड डाइड ऑन 1678। इनकी डेथ हुई। इनके पेरेंट्स जो थे वो है जॉन और सारा मिल्टन। ही वॉज बॉर्न इन लंदन, एजुकेटेड एट क्वाइस कॉलेज कैम्ब्रिज। सो इनका जो लाइफ टाइम है वो मुख्य तौर पे 17th सेंचुरी का है। इनका जन्म हालांकि जेम्स जो किंग जेम्स जो जैकोबियन पीरियड कहलाता है तब हुआ, लेकिन इनका मुख्य जो लिटरेरी करियर है वो कॉमनवेल्थ, प्यूरिटन और रिस्टोरेशन पीरियड में बिलोंग करता है। वैसे इन्हें प्यूरिटन पोइट माना जाता है और एक प्रकार से इन्हें आखिरी रिनेसां कवि भी मान लिया जाता है। कुछ लेखक, कुछ क्रिटिक इन्हें रिनेसां के आखिरी कवि भी मानते हैं इंग्लैंड के। ही वॉज अ प्यूरिटन एंड अ फर्म सपोर्टर ऑफ द स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी। वो डेमोक्रेसी के एक फर्म सपोर्टर थे और एक प्यूरिटन थे। प्यूरिटन एक प्रकार से चर्च ऑफ इंग्लैंड में एक और रिफॉर्मेशन की एक मतलब रिफॉर्मेशन का एक अभियान था जो मतलब प्योरिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ की बात करते थे। प्यूरिटन प्योरिटी से ही बना है कि जीवन में बिल्कुल प्योरिटी होनी चाहिए और जो भी वर्ल्डली सिंस हैं उनसे दूर रहना चाहिए। ये इतने कट्टर थे धर्म के मामले में कि इन्होंने जो थिएटर है उसे भी 1642 में बंद कर दिया प्यूरिटन्स ने। इन्होंने नहीं, प्यूरिटन्स जो खुद प्यूरिटन के विचारधारक थे। सो उन्हीं के काल के ये हैं और धार्मिक कवि हैं ये। उनके मुख्य वर्क्स, ही रिवाइव द पेट्रार्कन फॉर्म ऑफ सोनेट। सबसे पहले तो इन्होंने जो पेट्रार्कन फॉर्म ऑफ सोनेट थी, जो जिसे मिल्टॉनिक सोनेट या क्लासिकल सोनेट कहा जाता है, उसको रिवाइव किया। इससे पहले जो शेक्सपियरियन टाइम था तब ज़्यादा शेक्सपियर स्टाइल की या फिर जिसे इंग्लिश सोनेट कहा जाता है उस प्रकार से सोनेट लिखी जा रही थी। मोस्टली ही रोट ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट। सबसे ज़्यादा उन्होंने खुद के बारे में ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट्स लिखी, जैसे ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, ऑन हिज 23rd बर्थडे है, इस प्रकार की पोइम्स। हिज फेमस वर्क्स आर एल अलेग्रो इल पेंसरोजो। ये दो पोइम्स जो हैं इन्हें एक प्रकार से ट्विन पोइम्स कहा जाता है। दोनों एक सुबह की एक शाम की पोइम है और लॉन्ग पोइम्स हैं। इसके अलावा कॉमस लिसिडस। लिसिडस उनकी एक फेमस एलजी है अपने एक मित्र की डेथ के ऊपर। ये इनके मुख्य वर्क्स हैं। इसके अलावा हिज ग्रेट एपिक्स, उन्होंने दो महान एपिक्स लिखी। इंग्लिश भाषा की सबसे महान एपिक्स में से एक मानी जाती हैं। पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रीगेन्ड हैव गेन्ड हिम यूनिवर्सल अक्लेम। इसके कारण उन्हें विश्व के स्तर पे या एक यूनिवर्सली अक्लेम्ड कवि माना जाता है। उनकी प्रसिद्धि का कारण यही है, पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेन। यहाँ जो पिक्चर दी गई है इसमें लिखा है पैराडाइज लॉस्ट अ पोएम रिटन इन 10 बुक्स। एक्चुअली जब फर्स्ट एडिशन इसका आया था 1667 में तब ये 10 ही बुक्स थी। इसके बाद इसे जब इसका 1672 में नेक्स्ट एडिशन आया तब इसमें 2 बुक्स और ऐड की गई, रिवाइज किया गया और वैसे ये जो पैराडाइज लॉस्ट है वो 12 बुक्स में लिखी गई है। उनकी पोइट्री की खास बात क्या है? हिज पोइट्री हैज़ अ सब्लिमिटी बोथ इन थॉट एंड स्टाइल। उनका जो लेखन है उसमें एक सब्लिमिटी है, एक सीरियसनेस है, थॉट में भी और स्टाइल में भी। वो लिखते भी बहुत अच्छे शब्दों में हैं और उनके विचार भी बहुत शुद्ध और उच्च दर्जे के रहते हैं। मैथ्यू अर्नोल्ड विक्टोरियन पीरियड के 19th सेंचुरी के क्रिटिक और कवि हैं। उन्होंने इनके बारे में कहा था कॉल्स स्टाइल द ग्रैंड स्टाइल। तो उन्होंने मिल्टन के स्टाइल को, लेखन के स्टाइल को द ग्रैंड स्टाइल कहा है। यहाँ पे एक छोटे क्वेश्चन के लिए मैटर आ जाता है, कई बार एक छोटा क्वेश्चन आ जाता है कि किस क्रिटिक ने या किस कवि ने जॉन मिल्टन के स्टाइल को द ग्रैंड स्टाइल कहा है, या जॉन मिल्टन के बारे में मैथ्यू अर्नोल्ड के क्या विचार हैं। सो आपका आंसर रहता है ही कॉल्ड हिज स्टाइल द ग्रैंड स्टाइल। ठीक है, तो इस प्रकार से छोटे क्वेश्चंस जो हैं उनके वर्क्स में से, उनकी लाइफ्स में से पूछे जाते हैं। जॉन मिल्टन के बारे में एक और बात जहाँ ऐड नहीं हुई है वो ये है कि इनकी लाइफ के जो आखिरी कुछ सालों में ये बिल्कुल ही अंधे हो गए थे और इसी कारण इन्हें ब्लाइंड जो है ब्लाइंड कवि भी, ब्लाइंड पोइट भी माना कहा जाता है। जब इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेन लिखा तब तक ये बिल्कुल ही ब्लाइंड हो गए थे। अबाउट द पोएम,
on his blindness. The poem on his blindness was written in 1665 and published in 1673. It is a Petrarchan sonnet. ये एक Petrarchan स्टाइल की sonnet है. It was originally titled as When I Consider How My Life is Spent, but later Bishop Newton gave it the title On His Blindness. पहले इसका टाइटल ये था व्हेन आई कंसिडर, जब मैं सोचता हूँ, विचारता हूँ कि मेरी लाइट, मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई है. बट बाद में इसे बिशप न्यूटन नाम के जो एक एडिटर थे, उन्होंने इसे टाइटल बदल के इसका नाम कर दिया ऑन हिज ब्लाइंडनेस. मिल्टन लॉस्ट हिज आई साइट इन 1652. 1652 में इन्होंने अपनी आई साइट, इनकी नज़र बिल्कुल ही चली गई एट द एज ऑफ 44. मात्र 44 साल की उम्र में इनकी नज़र जो है, आंखें जो है अंधे हो गए. इसी कारण ये पोइम इन्होंने बाद में लिखी. दिस सोनेट एक्सप्रेसेस मिल्टन्स प्रोफाउंड फेथ इन गॉड. ये जो सोनेट है उनका प्रोफाउंड फेथ, उनका खूब जो फेथ है, जो श्रद्धा है ईश्वर में, उसे शो करती है. इट कैप्चर्स द स्पिरिट ऑफ प्यूरिटनिज्म. और इस पोइम के अंदर प्यूरिटनिज्म की जो स्पिरिट है, जो उस धार्मिक विचारों की, जो उस धार्मिक आंदोलन की जो स्पिरिट है, भावना है, वो इस पोइम में झलकती है. प्यूरिटनिज्म के बारे में एक शॉर्ट नोट यहाँ दिया है. Puritanism, a religious reform movement in the late 16th and 17th century that sought to purify the Church of England. जो चर्च ऑफ इंग्लैंड को प्यूरिफाई करना चाहते थे, इसीलिए इसे प्यूरिटन मूवमेंट कहा जाता है. सो यहाँ तक हमने जाना कि मिल्टन कौन थे, उनका वर्क्स और उनकी इस पोइम के बारे में, क्यों उन्होंने ये पोइम लिखी. नेक्स्ट जो है हम पोइम को पढ़ेंगे, जो सोनेट है उसमें हम दो पार्ट्स में से पढ़ेंगे, ऑक्टेव और सस्टिट. अगली वीडियो में हम इस पोइम को पढ़ेंगे. आप यहाँ तक इसे समझें. अगर आपको कुछ समझने में या कुछ आपको दिक्कत आती है तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं.